अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री 11 चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। टॉपिक नंबर 1 ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जॉन डाल्टन ने हमें कंसेप्ट दिया था अबाउट एटम्स। उसने बताया था कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम इज़ इनडिविजिबल, मतलब इसको हम फर्दर कट नहीं कर सकते। बट हमें लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस हुई और उसके बाद हमें पता लगा कि एटम के अंदर फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हमने किसका नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये कैसे डिस्कवर हुए थे? डिस्कवर हुए थे विद द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसके अंदर हमने गैस को फिल किया। उसके अंदर 2 रॉड्स थी, एक को हमने कनेक्ट किया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, जिसको हमने कैथोड कह दिया, और दूसरी को हमने कनेक्ट किया विद पॉजिटिव टर्मिनल और हमने इसको एनोड का नाम दे दिया। इनिशियली हमने ये नोट किया कि गैस जो थी वो कंडक्टर बिहेव नहीं कर रही थी, उसमें से करंट पास नहीं हो रहा था। बट जब हम लोगों ने प्रेशर जो है गैस का 0.01 टॉर तक रिड्यूस किया और यहाँ पर हमने हाई वोल्टेज अप्लाई की बैटरी पे 5000 से वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट, तो हमने नोटिस किया कि गैस बिहेव कर रही थी लाइक कंडक्टर। ठीक है, हुआ ये था कि यहाँ से कुछ रेस निकल रही थी, जिन्होंने क्या किया, गैस को आयोनाइज किया, गैस में से इलेक्ट्रॉन को निकाला, गैस को आयोनाइज कर दिया और इलेक्ट्रॉन निकल गए। उन्होंने नोट किया कि कुछ पार्टिकल्स कुछ रेस जो थी वो मूव कर रही थी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। उन्होंने उनको कैथोड रेस का नाम कह दिया, कैथोड रेस का नाम दे दिया, और बाद में उन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। इसी तरह उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेस जो थी वो मूव कर रही थी फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और उन्होंने उसको इनिशियली कैनाल रेस का नाम दिया और बाद में उसको नाम दे दिया गया था प्रोटॉन्स का। इस तरह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और फिर जो था न्यूट्रॉन जो था बहुत बाद में डिस्कवर हुआ था, जब एटम का मास फाइंड किया जा रहा था। उस वक्त पता लगा कि न्यूट्रॉन भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर प्रेजेंट हैं, और वो क्या हैं, न्यूट्रल हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मॉडल आया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम इनडिविजिबल था, बट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को इनसाइड एटम। अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपेरिमेंट क्या था, एटम के दरमियान में न्यूक्लियस था, जस्ट लाइक प्लानिटरी मॉडल। न्यूक्लियस जो है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मूव कर रहे थे। बट ये जो मॉडल था ये क्लासिकल फिजिक्स पे बेस्ड था, और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स जब कोई भी चार्ज बॉडी इस तरह मूव करती है तो वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को रिलीज़ करती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो न्यूक्लियस में क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस में वो गिर जाती है वो बॉडी। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भी एट द एंड न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और एटम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। इसीलिए क्या था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था वो रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद आया था बोहर एटॉमिक मॉडल, और बोहर एटॉमिक मॉडल जो था ये क्वांटम फिजिक्स को बेस कर रहा था, और इसके अकॉर्डिंग जो है एटम के दरमियान में न्यूक्लियस है और डिफरेंट शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। हर शेल की अपनी एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं जब एक शेल से दूसरे शेल की तरफ, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं या रिलीज़ करते हैं। मतलब जब आउटर शेल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और अंदर की तरफ आता है तो रिलीज़ करता है। और इस जो मॉडल था उसने बहुत अच्छे से हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो था उसको एक्सप्लेन किया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में हमें हेल्प की बोहर एटॉमिक मॉडल ने। बट आफ्टर मॉडर्न स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स जब टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई तो हमने देखा कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था वो फर्दर जो है उसने फाइन स्ट्रक्चर उसमें, मतलब मॉडर्न स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमें फर्दर स्पेक्ट्रल लाइंस नज़र आई जो बोहर ने एक्सप्लेन नहीं की थी। वो कौन से था, वो स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमैन इफेक्ट, जो हमें बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। व्हाट स्टार्क इफेक्ट, जब आप किसी भी स्पेक्ट्रल लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में देखते हो तो आप नोट करते हैं कि जो लाइंस हैं वो फर्दर स्प्लिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो फर्दर स्प्लिट होती है, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। इसी तरह जब हम हाइड्रोजन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम को
हाइड्रोजन एटम को जब हम प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो हम नोट करते हैं कि जो लाइंस हैं वो फर्दर स्प्लिट होती हैं और इस अफेक्ट को हम कहते हैं ज़ीमन इफेक्ट। अच्छा, ये इफेक्ट के जब मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में लाइंस फर्दर स्प्लिट होती हैं, ये कैसे स्प्लिट होती हैं ये बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। फिर एडवांस थेरीज़ जो थी वो आई और उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट की और हमें इन इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प की। ठीक है, लास्ट है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जब आप एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करने लगते हैं तो आप एट अ टाइम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते। जब आप पोजीशन फाइंड करते हो तो मोमेंटम एग्जैक्ट नहीं फाइंड कर सकते, जब मोमेंटम फाइंड करते हो तो आप पोजीशन नहीं फाइंड कर सकते। सो दिस वाज हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये थी ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट एटॉमिक मॉडल्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।